जय हिंद साथियों, आप सभी का मैथ्स ट्यूटर केसी सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो हम पढ़ रहे हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल में मैथ्स को। ठीक है, मैथ्स में जो टॉपिक हमने लिया है वो है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में मैं आपकी 2 क्लास आपको करवा चुका हूँ। आज है आपकी 3rd क्लास, जिसमें हम पढ़ेंगे कि सबसे छोटी भिन्न कैसे निकालते हैं, बड़ी भिन्न कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चंस को हम 2 विधि से कर सकते हैं। देखो, एक आप क्या करोगे, आपका जो हर दिया गया 13, 26, 39 और 52, तो हम क्या करेंगे 13, 26 और 39 और ये 52, इनका लेंगे हम लासापा निकाल लेते हैं। ठीक है, तो लासापा निकालना आप जानते होगे, इस तरह से हम लासापा निकालते हैं। ये 13 हो गया आपका, 26, 39 और ये 52, 13 से सभी में जा रहा है। देखो, 13 कम 13, 13 दूनी 26, 13 तीन 39, 13 चौक 52, 2 से कर दो उसमें 1, 3, 2, फिर ये आपका 3 और 2 आ जाएगा। कितना आ रहा है, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, यानी 13 दूनी 26 हो गया, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 का गुणा आप 13 में कर दो, भैया आपका लासप आएगा। 12 तीन 36 की 3, 12 तीन 36 की 6, यहाँ से लगी 3, 12 कम 12 3 15, 156 आपका लासपा आ गया। ठीक है, कितना आ गया, 156। अब आप क्या कर सकते हो, जो आपका लासप आया उसका इन सभी में गुणा कर दो। तो 9/13 गुणा किया हमने 156। ठीक है, फिर आपका 17/26 गुणा किया हमने 156 का, फिर आपका 28/39 गुणा किया हमने 156 का। ठीक है, फिर हमने कर दिया इसमें 33/52 गुणा कर दिया 156 का। अब इनका जब आप भाग लाओगे, देखो 13 का भाग हम इसमें लगाएंगे, तो 13 से कितनी बार कटेगा, 13 कम 13 और 13 दूनी 26, 12 का, और ये 26 से आप भाग लगा दो उसमें, तो 26 के पारे में 156 आता है, 6 पंचे 30। अगर हम 26 का 156 में लगाते हैं तो कितना आता है, एक सेकंड, 156 डिवाइडेड बाई 26, तो ये हमारा जा रहा है 6 बार, 26 छिक्के होते हैं 156। ठीक है, फिर हम 39 का लगाएंगे किसमें, 156 में 39 का, तो 39 चौक होते हैं आपके 156, तो ये 4 बार कट गया। 52 का लगाओगे आप, तो 52 से आप कितनी बार जाएगा, 3 बार, तो 52 से ये 3 बार कट गया। अब जो आपकी वैल्यू ऊपर आई है उसका आप गुणा कर दो उसमें, तो 12 नम्मा 108 हो गया। 17 छिक्के कितने होते हैं, 102 होते हैं। 28, 8 चौक 32, 2 हाथ से लगी 3, 4 दूनी 8 और 3 11, 112 हो गया ये। और ये 33 दूनी कितनी बार गया, 3 3 9 99 आ गया। अब सबसे छोटी भिन्न आपकी यही तो आ रही है, 99, सबसे छोटा यही तो है, तो 99 लास्ट वाला है, तो लास्ट वाली कौन सी है आपकी, ये वाली। तो यहाँ पे आप लिख दोगे छोटी भिन्न बराबर, छोटी भिन्न बराबर हो गया आपका 33/52, यही हमारा आंसर हो गया। ये आपका था फर्स्ट मेथड। ठीक है, अब अगर हम सेकंड मेथड की बात करते हैं, तो आपको क्या करना है, जो आपका हर दिया उसका भाग देते जाओ। 13 का हमने 9 में भाग दिया, तो कितनी बार जाएगा, 13 का 9 में भाग दोगे तो पॉइंट में आएगा 0.69, हम 2 पॉइंट तक लिखते जा रहे हैं। ठीक है, फिर हम 17 में भाग देंगे 26 का, 17 डिवाइडेड बाई 26, तो कितना आएगा, ये आएगा 0.77, 0.77 आ गया आपका। ठीक है, फिर हम देंगे 28 में 39 का, तो 28 डिवाइडेड बाई 39, तो आएगा 0.71, 0.71 आ गया। ठीक है, फिर आपका आगे आता है 33 में 52 का भाग देना है, कितने में, 33 में डिवाइडेड कर दीजिए 52 का, तो आएगा 0.63, 0.63, 0.63 आ गया। अब अगर आप इन्हीं में देखोगे सबसे छोटी भिन्न क्या, देखो हम पॉइंट पहला देखो 6 इसमें है, तो 7 है, 7 है और 6 इसमें, तो ये दोनों वाली बराबर हो रही है हमारी। इन दोनों में देख लो छोटी कौन सी है, क्योंकि ये तो बड़ी है, तो 0.63 ही तो आपकी छोटी आ रही है। कौन सी आ रही है, 0.63 लास्ट वाली, और लास्ट वाली क्या थी आपकी 33/52। तो इन 2 मेथड से हम आराम से निकाल सकते हैं सबसे छोटी भिन्न। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए, अब हमारे पास क्वेश्चन है 6/7, 5/6, 7/8, 4/5 में सबसे बड़ी भिन्न है। तो आपको क्या करना है, हर हमें क्या दिया गया, 7, 6, 8
5 का लासा निकाल लो आप, सिंपल मैथ है, ठीक है। तो लासा आप निकालना जानते होंगे, क्या होता है 7 6 8, 5 का लासा निकालो। तो यहाँ पर 2 से दोगे तो 7 आ गया, 7 में जाएगा ना, 2 तिया 6, 2 चौक 8 और ये 5। अब इन सभी का गुणा हुआ क्योंकि, तो ये तो सिंपली 5 चौक 20, 20 तिया 60 और 60 दूनी 120, 12 सत्ते 84, कितना आ गया 840 आ गया लासा। तो आपका कितना आ गया 840। अब जो लासा आया उसका इसमें गुणा करते जाओ, तो 6/7 गुणा 840 और ये 5/6 गुणा 840 और ये आपका 7/8 गुणा 840 और ये 4/5 गुणा 840। अब जिससे आपने दिया इसे भाग दे दो, देखो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 120 आ गया। 6 एकम 6 और 6 चौक 24, 140 आ गया। 8 एकम 8, 8 पंच 40, 5 एकम 5, 5 छक्का 30, 5 अट्ठे 40, 168। तो सबसे बड़ी भिन्न पूछी है, तो 12 का 12 छिंग 72, तो ये कितना आ गया 720 आ गया। फिर हम 140 में गुणा करेंगे, 14 पंचे 70 यानी 700 आ गया यहाँ पर, ठीक है भाई। 105 में करेंगे हम, 105 गुणा कितने का 7 का, तो ये आएगा 735। फिर 168 में 4 का गुणा कर दो, 168 गुणा 4 तो 672। अब हम निकालेंगे इसमें से बड़ी भिन्न, ठीक है, वो मैंने ध्यान नहीं दिया। तो बड़ी भिन्न अब कौन सी होगी इसमें से देख लीजिए आप। तो देखो सबसे बड़ा तो 735 ही है आपका इन सब में से, तो 735 कौन सी है 7/8, तो सबसे बड़ी भिन्न है आपकी 7/8 है सबसे बड़ी भिन्न, ठीक है। अब इसमें अगर हम सेकंड मेथड से करते हैं तो इसमें हम भाग लगाते हैं सभी संख्याओं में। जैसे कि 6 में भाग लगाएंगे हम 7 का, तो 0.85 आ गया, ठीक है। फिर हम 5 में भाग लगाएंगे 6 का, तो 0.83 आ गया, है ना। फिर हम 7 में भाग लाएंगे 8 का, तो 0.87 आ गया और इसमें 5 अट्ठे 40 यानी 0.8 आ गया। अब सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी इसमें भी, यही तो है 0.87 ही तो सबसे बड़ा है, ठीक है। तो 0.87 में कौन सा तीसरा 7/8। तो इन दो मेथड से हम इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए आप क्वेश्चन है 8/15, 14/33, 7/13, 11/13 में सबसे छोटी भिन्न बताइए। तो अगर हम इसमें 15, 33 और ये 13 और ये 13 का लासापा निकालोगे तो आएगा हमारा 2145 आएगा। कितना आएगा 2145 हमारा आ गया लासा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इनका गुणा कर देना है इनमें। तो 8/15 गुणा 2145, फिर आपका 14/33 गुणा 2145, फिर आपका 7/13 गुणा 2145, फिर आपका 11/13 गुणा 2145, ठीक है। अब मैं आपको ये समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लगा, नहीं तो डायरेक्ट आप करोगे ना सीधे, फिर हमें इतना लिखने की जरूरत नहीं, सीधा डिवाइड करते जाइए आप। 15 का हमने इसमें भाग दिया तो हमारा आ गया 143। फिर हम 33 का भाग देंगे इसमें तो कितना आएगा 65 आएगा, ये 65 बार कैंसिल हो जाएगा आपका, ठीक है। फिर हम 13 का 2145 में भाग देंगे हम तो आएगा 165, यहाँ सर भी आपका 165, क्योंकि ये दोनों तो बराबर ही हैं। जब हमारे हर बराबर हैं तो उनमें से तो कुछ देखना नहीं है। अब देखो यहाँ पर कितना आएगा, अब 8 का गुणा कर दीजिए 143 में तो 1144 आ गया यहाँ पर, ठीक है। फिर हम 14 गुणा कर देंगे 65 तो 910 आ जाएगा। फिर हम 7 गुणा कर देंगे 165 तो कितना आएगा 1155, ठीक है। फिर हम कितने का कर देंगे 11 गुणा 165 तो आएगा 1815। अब सबसे छोटी भिन्न निकालनी है, सबसे छोटी भिन्न तो कौन सी लग रही है आपको। तो देखो सबसे छोटी भिन्न 910, यही तो है सबसे छोटा। तो 910 में कौन सा 14/33, यही आपका आंसर आ गया। इसमें आपकी कोई भी मिस्टेक नहीं होगा, बिल्कुल राइट आंसर निकल के आएगा। और दूसरा मेथड आपको मैंने बताया है, उसमें भाग दे के देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 है 0.9 बार, ठीक है।
0.09 बार और 0.09 दोनों के ऊपर बार है। तो इनमें से आपको ये बताना है कि कौन सी सबसे बड़ी संख्या है। तो अगर आपने इस टाइप के क्वेश्चन किए, जैसे इसको तो हमने पहली वाली संख्या को तो ऐसे लिख लिया हमने 0.9, तो यहाँ पर इसको हम पॉइंट हटाएंगे तो 9/10 यानी 9/10 लिख दिया, ठीक है। और अगर हम 0.9 बार को लिखेंगे, 0.9 बार को लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा 0.9 बार को, क्योंकि जब बार आपको दिया जाता है तो उसका मतलब क्या होता है, नीचे 90 है ना। अगर एक बार है तो नीचे क्या लिखते हैं हम, 1/9 लिखते हैं, तो 9/9 हो जाएगा। ये 9 से 9 कट गया तो यहाँ पर कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। फिर अगर हम इसको लिखते हैं 0.0, यहाँ पे 2 अंक दिए हैं बार के बाद, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 9 आ गया। नीचे कितना लिखा जाएगा, 90 लिखा जाएगा। तो 9 एकम 9, 9 दाई 90, कितना आ गया, 1/10 आ गया, ठीक है। इसी के बाद अब हम लिखेंगे 0.09 बार। इसमें आपके 2 अंकों पे बार है, तो 2 पे होता है तो लिखते हैं 9, 2 9 बार लिखा जाएगा। 2 अंकों पे ना, तो 9 को 2 बार लिखा जाएगा। 9 एकम 9 और ये 9 एकम 9, 9 एकम 9 यानी 1/11 आ गया, ठीक है। अब इनका अगर आप इनमें से देखोगे, या तो आप भाग लगा के चेक कर लीजिए, ठीक है। जैसे कि 10 का 9 में भाग लगाया 0.9 आ गया, ठीक है। यहाँ पर तो 1 है आपका, यहाँ पर 0.1 आ जाएगा। फिर हम जब 1 का 11 में भाग लगाएंगे, मतलब 11 का 1 में भाग लगाएंगे तो आएगा 0.909। अब इसमें बड़ी संख्या बतानी, तो बड़ी संख्या आपकी यही तो है, क्योंकि ये एक पूरा दिया गया। 0.9 बार आपका आंसर आ जाएगा। कौन सा आएगा, 0.9 बार। बड़ी संख्या आपकी होगी 0.9 बार, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा आपको। अब आपका क्वेश्चन है 2/7, 1/3, 5/6, 3/4 में कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है। तो सीधा 2 मेथड कर सकते हो आप, या तो भाग लगा के देख लो, या नीचे वाली हर का आप एलसीएम ले लो। अगर हम 2/7 में भाग लगाते हैं 7 का, तो 0.286 आएगा। 3 का भाग 1 में लगाएंगे तो 0.33 आएगा। 6 का लगाएंगे तो 0.83, ठीक है। और अगर हम 4 का 3 में लगाएंगे तो 0.75। आपसे बोला गया सबसे बड़ी भिन्न, तो सबसे बड़ा कौन सा है इसमें, 0.83। कौन सा है, 0.83, यही तो बड़ा है, क्योंकि इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें 7 है, तो 8 बड़ा होता है। 8 कौन सा है, लास्ट सेकंड, 5/6। तो बड़ी कौन सी हो गई, बड़ी भिन्न। तो बड़ी भिन्न आपका आंसर आ गया 5/6, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। और दूसरा मेथड आप लासापा निकाल के कर सकते हो, ओके। क्वेश्चन नंबर 6, यदि कोई संख्या 31 से उतनी बड़ी है जितनी वह 75 से छोटी है, जितनी वह 75 से छोटी, तो वह संख्या बताइए। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं, जो आपसे पूछा गया उसको आप मान लो। तो माना संख्या बराबर, तो संख्या को हमने क्या मान लिया, x मान लिया, ठीक है। माना संख्या बराबर कितना हो गया, x। अब बोला संख्या से 31 से उतनी बड़ी है, तो बड़ी होगी यानी कि उसमें से माइनस किया जाएगा, तभी तो पता चलेगा कितनी बड़ी है। भाई उस संख्या में से हम 31 माइनस करेंगे तभी तो पता चलेगा, और उतनी ही छोटी है ना। तो हम क्या करेंगे, 75 में से माइनस करेंगे, क्योंकि 75 से छोटी की बात हो रही है तो 75 में से माइनस होगा। x को आप इधर ले आओ तो x प्लस x हो जाएगा। 31 या माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा। 75 प्लस 31, x और x 2x हो जाएगा। 5 और 1 6, 7 और 3 10, 106 हो गया। 2 का यहाँ गुणा हो रहा है, उधर आके भाग हो जाएगा। 106/2, 2 से 2 पंचे 10, 2 तिया 6, तो x बराबर कितना आ गया, 53। तो 53 वह संख्या है जो 31 से उतनी बड़ी है जितनी 75 से छोटी है, ठीक है। यही आपका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। अब देखिए आपके पास क्वेश्चन है कि 1/5, 1.05, 1.05 और 1.5 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ठीक है। यहाँ पर शायद बार लगा हुआ है, ऐसे करके पॉइंट लगा हुआ है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे करोगे, देखो 1.5 सबसे बड़ी संख्या पूछा गया है, ये भी 1.5 है, ये 1.5 बार है आपका, है ना। तो आप इनको आप कैसे करके ले सकते हो, जैसे कि अगर हम इसको लिखेंगे 1.05,
इसके ऊपर क्या है, ये ऐसे करके दिया गया बार 5 के ऊपर। तो इसका मतलब क्या होता है कि इसके बाद 5 आपका लगातार आता रहेगा। 0 5 है तो इसमें 5 5 5 लगातार ऐसे करके चलता ही रहेगा। इसी प्रकार यहाँ पर भी बार दिया गया है। तो हमने 1.5 को अगर आप लिखोगे, इनके ऊपर बार हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 1.5 5 5 5 ऐसे अनंत तक ये संख्याएं लगातार चलती रहेंगी। तो अगर आप इसको देखते हो, सबसे बड़ी संख्या पूछा गया है, तो ये 1.5 पे स्टॉप होगी आपकी संख्या, ठीक है। ये 1.05 में तो ये तो होगी नहीं, क्योंकि ये तो सबसे छोटी हो गई। 1.05 है क्योंकि 0 है, पर उसके बाद 5 है, लेकिन यहाँ पर देखो 5 5 5 लगातार जा रहा है आपका। तो आपका जो आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, लास्ट वाली संख्या, यानी 1.5 बार, यही आपकी सबसे बड़ी संख्या है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, ये आपके लिए होमवर्क में है। निम्न में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, तो इसको आप सॉल्व करके हमें इसका आंसर कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस क्लास को आप लाइक, शेयर और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, जिससे हम आपको इस प्रकार की वीडियो लगातार प्रोवाइड करते रहें। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।